अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनली अप्रोचिंग क्लाइंट्स, और उसमें मैंने ये कहा था जो दूसरी चीज़ है पोर्टफोलियो और राइटर्स वेबसाइट, ये आप समझे पाकिस्तान में, इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट है इस टाइम पे। एट द टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है। और वहीं अगर आप बाहर चले जाएं, आप यूएसए में, यूके में देखें तो वहाँ पे बहुत कॉमन है। वहाँ पे हर एक बंदे के पास जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, समझो उसके पास अपनी वेबसाइट है ही है। एंड अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर आई टीच यू हाउ टू स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली सेट अप एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, मतलब अगर नहीं किया हुआ तो ऑनेस्टली कर लो, काम की चीज़ है। एनीवे, इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब तो यू वुड नो कि मैं किसी टेक बैकग्राउंड, आईटी बैकग्राउंड से नहीं आता। सो मैंने ये वीडियो इसी हिसाब से बनाई है सो दैट पीपल जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई वेबसाइट नहीं बनाई हुई, even they can just follow the steps that I'm showing in this video, और literally you can just open एक टैब साइड पे अपने लैपटॉप के अंदर और आप ये सब कुछ साथ साथ कर सकते हैं without any hassle at all। अच्छा, नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो तो दो चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी हैं, दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? सो मैं आपको इसको इन ईजीएस्ट टर्म्स अगर समझाऊँ तो डोमेन नेम जो है ना, दैट स्टैंड्स फॉर आपके बिज़नेस का नाम क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे तसव्वुर करें, आप अब एक बिज़नेस बनाने लगे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बनाने लगे हैं, तो आपके बिज़नेस का नाम क्या है? वो आपका डोमेन नेम होगा। इसको URL भी कहते हैं, वेब एड्रेस भी कहते हैं। सो लेट्स से जिस तरह मेरी वेबसाइट है khalilullahkhan.com, सो khalilullahkhan.com ये मेरा डोमेन नेम है। उस तरह facebook.com फेसबुक का डोमेन नेम है, twitter.com ट्विटर का डोमेन नेम है। दैट्स व्हाट यू कॉल इट, डोमेन नेम। लेकिन सिर्फ बिज़नेस रजिस्टर कर लेने से या बिज़नेस का नाम रजिस्टर करने से बिज़नेस तो नहीं चलेगा ना। यू एक्चुअली नीड एक ऑफिस जहाँ पे क्लाइंट्स आ सकें और आके आपसे मिल सकें ताकि आप उनको कायल कर सको टू हायर यू। सो that's what hosting does। होस्टिंग अलाउज यू कि आप अपनी वेबसाइट बना सकें। एक्चुअली आपने जो बिज़नेस का नाम ख़रीदा है उसके लिए आप एक ऑफिस बना सकें। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने ये ख़रीदने कहाँ से हैं? ऑनेस्टली देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर, बट द वंस दैट आई रेकमेंड इज़ hostgator.com। hostgator.com is honestly one of the biggest names in the industry and also one of the most affordable ones, which is why I recommend them। Or I actually reached out to them and asked them कि if there is any possibility that they could give एक additional discount to my subscribers, to which they very happily agreed to। So जब आप HostGator से अगर अपनी होस्टिंग, अपना डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदते हैं तो चेकआउट के टाइम पे यू कैन यूज़ माई प्रोमो कोड विच इज़ खलील, KHALIL। सो अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो यू विल गेट एक एडिशनल डिस्काउंट ऑफ अप टू 55 to 60% डिपेंडिंग ऑन आपने कितना बड़ा पैकेज खरीदा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है HostGator का, आपने उस पर क्लिक करना है। नाउ कंप्लीट एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये एक एफिलिएट लिंक है। सो इफ़ यू बाय फ्रॉम दिस लिंक तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलेगा, बट एट नो एडिशनल कॉस्ट टू यू। सो ऑनेस्टली आपको उतने का ही पड़ेगा, एक्चुअली आपको काइंड ऑफ डिस्काउंट होगा, बट अगर आप इस लिंक से खरीदते हैं सो इट्स काइंड ऑफ अ वे फॉर यू टू सपोर्ट मी एंड द वर्क आई एम डूइंग। सो या, स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन दैट लिंक और HostGator पे पहुँचें, और आगे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सारा कुछ समझाता हूँ। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे जहाँ पे HostGator के शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स दिए गए होंगे। इन 3 प्लान्स में से सबसे सस्ता है हैचलिंग प्लान, विच आई थिंक इज़ मोर देन इनफ फॉर द टाइप ऑफ साइट दैट यू वांट टू मेक। सो क्लिक ऑन बाय नाउ। बाय नाउ पे आपने क्लिक किया तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू आपका चेकआउट पेज। अच्छा, इस पेज पे आपने अपनी परचेज़ की सारी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपना सजेस्टेड डोमेन नेम जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो बताएंगे आप। सो ये यूजुअली अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपके अपने नाम का होगा। सो लेट्स से आपका नाम फवाद चीमा है तो आप fawadzima.com ख़रीदना चाहेंगे, एंड देन यहाँ पे यहाँ पे .com ही चूज़ कीजिएगा। एंड देन जब आप एक देंगे इसको डिटेल्स तो ये सर्च करके बता देगा fawadzima.com अवेलेबल है या नहीं है। एज़ यू कैन सी fawadzima.com अवेलेबल है। एंड देन आप नीचे आते हो, यहाँ पे आप अपना होस्टिंग प्लान चूज़ करोगे। यहाँ पे हैचलिंग ही रहने देना, और ये बिलिंग साइकिल जो है दैट्स इम्पॉर्टेंट। जो बिलिंग साइकिल है ये एक्चुअली आप चूज़ कर रहे हो कि आप कितनी देर बाद पे करना चाहते हो होस्टिंग के लिए। ये एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है और आप ये ओवर द टाइम करते रहते हो। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास 1 month, 6 months, 12 months और फिर आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। आइडियली आई वुड से कि आपको
12 महीने के लिए ख़रीदना चाहिए। एंड आई वाज एक्चुअली गोइंग टू रिकमेंड यू फर्स्ट कि आप 3 महीने के लिए ख़रीदें, बट जब मैंने कैलकुलेशन करके देखी तो 3 मंथ्स के लिए आपको महंगी पड़ रही थी और 12 मंथ्स के लिए आपको सस्ती पड़ रही थी। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। 3 मंथ्स आपको पड़ती है $10.95 पर मंथ की। ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ सारे $10.95 पर मंथ हैं। बट एज सून एज़ आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के पैकेज पे जाते हो तो आपको डिस्काउंट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे एज यू कैन सी यहाँ पे 55.87%, 56%, 60% आपको डिस्काउंट होता है इन पे। अब अगर एक और बात है जो कि अगर आप ऊपर यहाँ पे जाके देखें, आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलती है होस्टगेटर के साथ अगर आप 1 ईयर या उससे ज़्यादा का प्लान ख़रीदते हैं। अगर आप 1 ईयर या उससे ज़्यादा के लिए होस्टिंग ख़रीदेंगे तो आपके लेट से आप fawazchima.com ख़रीद रहे थे तो आपको पहले साल के लिए ये फ्री हो जाएगी। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि जब आप टोटल करके देखते हो डोमेन का ख़र्चा और ये 3 महीने की होस्टिंग तो वो आपको महंगी पड़ती है, और अगर आप 12 महीने की होस्टिंग और साथ फ्री डोमेन ऐड करते हो तो आपको सस्ती पड़ती है। आई थिंक लाइक 3 मंथ्स इज़ फॉर लाइक $60 समथिंग और 12 मंथ्स आपको $40 समथिंग के लिए पड़ता है। सो डेफिनेटली गो फॉर 12 मंथ्स। यहाँ पे अपना आप होस्टगेटर के अकाउंट के लिए यूज़र नेम और सिक्योरिटी पिन वगैरह सजेस्ट करोगे, एंड देन यहाँ पे बिलिंग इन्फो वगैरह ये तो इतना कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट टाइप में आप क्रेडिट कार्ड चूज़ करें, स्पेसिफिकली फॉर इन पाकिस्तान तो पेपाल तो है नहीं, सो चूज़ क्रेडिट कार्ड। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव पेपाल तो बेशक वो चूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पे कंट्री में फ़ॉर श्योर आपका जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, एड्रेस वगैरह आपने वही देना जहाँ पर रह रहे हो। एंड देन एक और बात कि अगर आप पाकिस्तान चूज़ कर लेते हो या कोई भी और यूएसए के अलावा कंट्री चूज़ कर लेते हो तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यूएसए में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली डू दैट। ऐड एडिशनल सर्विसेज जो हैं ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये 2 सिलेक्ट किए होंगे, आपने इनको अनचेक कर देना है बिकॉज फॉर द टाइप ऑफ वेबसाइट दैट यू आर मेकिंग इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। सो आप यहाँ पे और नीचे आ जाएँ तो दे आस्क फॉर ए कूपन। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आपको उसका डिस्काउंट हो जाता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने पहले ही दिया हुआ है कूपन कोड, पर अगर ये मौजूद ना हो अगेन यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ खलील KHALIL। एंड देन रिव्यू ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे आपको डिटेल्स देगा आपके ऑर्डर की, आपका टोटल अमाउंट बताएगा $47.40, और देन यहाँ पे आप इसको एग्री करके चेकआउट नाउ पे क्लिक करें एंड आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर पेमेंट चार्ज हो जाएगी एंड आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कंफर्मेशन का। ओके, सो जब आपने ख़रीद लेना है, आपने परचेज़ कर लिया है होस्टिंग, अब इसके बाद आपका ये काम है कि आपने लॉगिन करना है अपने होस्टगेटर अकाउंट के अंदर। तो ये hostgator.com पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप कस्टमर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये होस्टगेटर कस्टमर पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ जाके आपने जो भी ईमेल और ईमेल एड्रेस यूज़ किया होगा और पासवर्ड होगा वो अपना प्रोवाइड करेंगे तो आप अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। ओके, सो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। आपने क्लिक करना है लॉन्च cPanel को। जब आप cPanel पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंट्रोल पैनल पे ले जाएगा। कंट्रोल पैनल कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। आपने यहाँ पे जो साइड पैनल है उसमें सबसे नीचे Softaculous ऐप्स इंस्टॉलर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करें और उसको क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ नीचे ले आएगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में आपको वर्डप्रेस नज़र आ रहा होगा, ये सबसे पहला लिंक है तो आपने वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना और ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे आपने इंस्टॉल नाउ क्लिक करना है। ये इन चीज़ों को छोड़ दें। साइट नेम में आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नाम की वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे मैं फवाद चीमा के नाम की बना रहा तो फवाद चीमा लिख दें। साइट डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें पोर्टफोलियो। ओके, सो यहाँ पे आपने बताना है कि आप कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं वेबसाइट यूज़ करने के लिए। सो पासवर्ड अपना आप यूज़र नेम एडमिन रख लें, पासवर्ड जो मर्ज़ी रख लें। यहाँ पे हम इस की के आइकन को दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड जनरेट कर देगा। अच्छा, यहाँ ईमेल एड्रेस आपने ज़रूर चेंज कर लेना और उसके बाद आप सीधा नीचे आएँ, यहाँ पे भी अपना ईमेल प्रोवाइड कर दें। इंस्टॉलेशन डिटेल्स आ जाएंगी इस ईमेल एड्रेस पे और आप क्लिक कर दें इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। होपफुली एज़ यू कैन सी इट मे टेक 3 to 4 minutes, लेकिन वैसे इट यूजुअली टेक्स अबाउट अ मिनट और सो। अच्छा, तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली तो ये आपको यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी ये वेबसाइट है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव URL ये है।
अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे लॉगिन करना हो, उसमें कोई चेंजेस करने हो, तो आपने इस यूआरएल पे जाके करने हैं। ये यूआरएल आप ज़रूर याद कर लें, सेव भी कर लें, बुक मार्क भी कर लें। सो अगर हम इस पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारी वेबसाइट के बैक एंड पे ले जाएगा। तो एज़ यू कैन सी हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके वो हमें डायरेक्टली वेबसाइट के बैक एंड पे ले गया। बैक एंड पे अब आ गए हैं और अब हम आगे चलते हैं कि आपने अब अपनी वेबसाइट को एडिट कैसे करना है, उसके अंदर चेंजेस कैसे लाने हैं और उसको सेटअप कैसे करना है। अच्छा, अपनी वेबसाइट को एडिट करने के लिए, उसमें कोई भी चेंजेस लाने के लिए आपको सबसे पहले उसमें एक थीम इंस्टॉल करनी पड़ती है। थीम बेसिकली ये डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट दिखती कैसी है। सो ऑनेस्टली बहुत सी थीम्स होती हैं, फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। आई वुड रिकमेंड कि यू जस्ट स्टार्ट विद अ फ्री थीम और फिर आगे यू कैन सी कि भाई इफ़ आई वांट टू मेक चेंजेस या अगर आपको पेड थीम चाहिए हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स ट्राई अ फ्री थीम। यहाँ पे आप जाएंगे अपीयरेंस पे जाके आप क्लिक करें थीम्स पे, और थीम्स पे जाके नाउ देयर आर ऑनेस्टली काफ़ी डिफरेंट थीम्स एज आई सेड दैट यू कैन ट्राई, लेकिन यहाँ पे जाके आप क्लिक कर लें ऐड न्यू थीम पे, और मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ कि आप कौन सी थीम से स्टार्ट करें। सो यहाँ पे जाके आप लिखते हैं NEVE, नेव या नेवी या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। सो आपके सामने ये थीम आ जाएगी, आप इसको इंस्टॉल करें और एज यू कैन सी इट विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकंड्स और ये इंस्टॉल हो गई। इसको एक्टिवेट पे क्लिक करें और ये आपके पास कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया। और अब अगर आप अपनी वेबसाइट खोल के देखें तो इसके ऊपर थीम इंस्टॉल हो गई होगी। नाउ इट लुक्स लाइक दिस। वी ऑब्वियसली वांटेड टू लुक अलाउट प्रिटियर और इसमें हम बहुत से चेंजेस लाना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप आ जाएं वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। जब आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपनी थीम, तो यहाँ पे आपके पास एक कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आया। आपने यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज़ स्टार्टर साइट्स। आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये पेज आ जाएगा और ये आपको दिखाएगा कि इन्होंने बहुत सी रेडी टू यूज़ जो है ना टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, जो कि आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ऑनेस्टली बहुत सी डिफरेंट हैं ऑप्शन, लेकिन सर्च फॉर फ्रीलांस लिखा है मैंने। अच्छा, तो ये फ्रीलांसर के लिए उन्होंने एक बनाई हुई है। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करके अगर आप देखेंगे तो आपको वो सारा कुछ दिखा देगा। एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट वुड लुक। ठीक है, एज यू कैन सी क्वाइट कूल। हम इसको इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका सारा डाटा ये लेके आ जाएगा आपके पास। ये सारा डाटा डमी डाटा है, ये आपको इवेंचुअली अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारा बैकग्राउंड और ये सारी अपीयरेंस आ जाएगी आपकी वेबसाइट पे और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा है, कंटेंट इंपोर्ट कर रहा है, इसे एज यू कैन सी ये सब कुछ हो गया। अभी आपके पास आ गया कंटेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। और अब आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक करें अगर, तो दिस इज़ हाउ योर न्यू वेबसाइट लुक्स लाइक। ऑनेस्टली अब जाके जो इतनी एफर्ट की है, अब जाके इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक ओके। शुक्र है कोई ना कोई तो मज़े की चीज़ हुई है से आप। दैट्स हाउ इट वुड लुक लाइक। एज़ यू नो हम तो राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये उन्होंने ओरिजिनली जो अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है इसमें फ्रीलांस डेवलपर लिखा हुआ है और और ये रैंडम टेक्स्ट है और ये सब कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। बट हमारे पास एक बेसिस आ गई है जिससे हम आगे काम कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप यहाँ से वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं या जैसे मर्ज़ी अपना डैशबोर्ड खोलें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं। अच्छा, तो अब आपने अपनी वेबसाइट पे थीम ऐड कर लिया है, थीम के अंदर आपने इंपोर्ट कर लिया है कंटेंट। सो आपने करना क्या है, आप वापस आए अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स के नीचे लिखा होगा एडिट योर फ्रंट पेज। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। ये आपका होम पेज है एज यू कैन सी। इसको एडिट करने के लिए आप यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर क्लिक करेंगे। एलिमेंटोर कहना चाहिए, एलिमेंटर कहना चाहिए, मर्ज़ी है आपकी। खैर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा
सो या ये खुल गया आपके पास। अब यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन आ गई है टू एडिट एवरीथिंग, और आप इसके अंदर चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, सो इट्स लिटरली सो इजी। यहाँ पे मैं फ्रीलांसर डेवलपर लिखा है, तो मैं इसको लेट्स से यहाँ पे करना चाहता हूँ आई एम ए फ्रीलांस राइटर, ठीक है। यहाँ पे आई एम जेसन बोरोज़ है, तो you can just make it hi, I am Fawad Chima, I am a freelance writer। और यहाँ पे आप डिटेल्स लिख सकते हो कि with I don't know random चीज़ें with 3 years of writing experience and I don't know 32 pieces 32 published pieces in the blogging industry, आगे ब्ला 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 कुछ भी लिख दें, मैं रैंडम चीज़ें सोच के लिखी जा रहा हूँ। सो आपने यहाँ पे अपना इंट्रो सा दे दिया। ये तस्वीर भी जो बैकग्राउंड पे है आप इसको चेंज कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास डिलीट सेक्शन की भी ऑप्शन आती है, ऐड की भी ऑप्शन आती है, या अबाउट मी वाला भी जो है यहाँ पे भी आप अपने बारे में लिख सकते हो कि आप कौन हो, कहाँ से पढ़े हो, क्या किया है, क्या एक्सपीरियंस है। ये तस्वीर रैंडम लैपटॉप की है, आप इसको भी निकाल के कोई ज़रूरत वाली कोई यूज़फुल चीज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप माई स्किल सेट में आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, रिसर्च हो गई, क्या आपने कोई कोर्स लिया है, क्या आपके पास कोई और चीज़ें हैं दिखाने के लिए, कौन सी स्किल्स हैं जो कि यूज़फुल हैं, एसईओ आता है नहीं आता। सो या ये भी एक सेक्शन है आपके पास, यहाँ पे भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। और सो या दैट्स प्रीटी मच इट। आप जब इस पे काम करना शुरू कर दोगे आपको ख़ुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी चीज़ों की। सो इसको जब आप चेंजेस कर लो, आप अपडेट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और वो अपडेट हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे जाके रीलोड करोगे अपनी वेबसाइट को, तो आपके पास एज यू कैन सी वो चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये फ्रंट पेज आपने डिज़ाइन कर लेना है, और एक पोर्टफोलियो का पेज ज़रूर ऐड कर लेना है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो वाला पेज अगर आप खोलते हो, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स आपके एडेड हैं, और एज यू कैन सी ये सारा कुछ इन्होंने एक रैंडम सी चीज़ बनाई हुई है। आप इसको भी अगर आप यहाँ पे देखो एडिट विद एलिमेंट और है, आप इस पे क्लिक कर लो, और आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये भी एडिट करने की ऑप्शन दे देगा वो। सो इट्स प्रीटी ईजी। अगर आप एक्चुअली काम शुरू कर दो तो आपको समझ आ ही जाएगी कि कैसे करना है। और यहाँ पे कोई भी आप अपने आर्टिकल का टाइटल दे सकते हो, ये हटा दो बेशक अगर आपके काम का नहीं है। और यहाँ विज़िट साइट पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। ये लिंक में हैशटैग कहाँ से आ गया, हैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी www.yourarticlelink.com, तो आप अपने आर्टिकल का लिंक यहाँ ऐड कर दो। तो जब कोई क्लिक और अपडेट क्लिक कर दो तो कोई जहाँ पे क्लिक करेगा तो वो आपके आर्टिकल पे चला जाएगा। सो आपका ये पोर्टफोलियो पेज बन जाएगा पूरा। सो दैट्स प्रीटी मच हाउ आपका पोर्टफोलियो पेज बन जाएगा। अबाउट मी पेज भी है, होम भी है, कॉन्टैक्ट भी है। ये सारे पेजेस उन्होंने ऑलरेडी आपको डमी टेक्स्ट दे दिया। आपको इसको बेहतर बनाना पड़ेगा और इसको अपने लिए कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। Alright guys, so that's pretty much it. एक चीज़ याद रखिएगा about these websites and about online portfolios, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। सो फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से वेबसाइट बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाई। ज़रूरी नहीं है आप वही थीम इस्तेमाल करें, वही कलर्स इस्तेमाल करें। जस्ट डू व्हाट यू वांट। इसको कस्टमाइज़ करते रहें, ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड सी व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। ऑल्सो दिस इज़ नॉट द लास्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू बी मेकिंग ऑन ऑनलाइन पोर्टफोलियोज़। बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। अभी तो हमने लिटरली सिर्फ पोर्टफोलियो सेटअप किया है, इसके आगे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू एक्चुअली इंप्रूव दैट पोर्टफोलियो। कौन सी चीज़ें ऐड करें, कौन सी ना करें, कौन सी चीज़ें एक्चुअली कंपेल पीपल टू हायर यू। सो बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं ऑन दिस। सो इफ़ दैट इंटरेस्ट्स यू तो दैट्स इवन मोर रीज़न टू सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील। अल्लाह हाफिज़।